Hello everyone, this is Shreya Singh, and in this video we will discuss on the topic propaganda. Okay, so when you will search in Google what is the meaning of propaganda in Hindi, then it will show प्रचार करना. Okay, so इसका मतलब होता है कि कई सारी जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज होती हैं वो अपने आइडियाज़ को अपनी आइडिया से इन्फ्लुएंस करती हैं दूसरी कंट्रीज़ को थ्रू अडॉप्टिंग डिफरेंट प्रोपोगंडास. ओके, सो एक तरीके से जो प्रोपोगंडा है इट इज़ अ डिवाइस, इट इज़ अ टाइप ऑफ विच इज़ बीन यूज्ड for attracting, for influencing the others through their propaganda strategies. ओके, तो एक तरीके से ये नेशनल इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए एक तरीके से फॉरेन पॉलिसी की तरह आप इसको कह सकते हो. जैसे डिप्लोमेसी होती है, ठीक है, उसी तरीके से दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स. So let's start with the theory part. It is one of the important instruments in the furthering the foreign policy of a nation, okay, and fulfilling one's national interest. In the 19th century, propaganda became an autonomous device which was used along with the diplomacy and armed forces. Okay, तो ये भी एक तरीके से it was in use as autonomous device. ठीक है, इतना important है कि इसको यूज़ किया जाता था with along with the diplomacy and armed forces. ओके, तो इसका इतना इम्पोर्टेंस है. प्लस प्रोपोगंडा एक तरीके से मतलब बोलते हैं पब्लिसिटी करना, ठीक है, एडवर्टाइज करना कि आप अपने आइडियाज़ से दूसरी कंट्री के लोगों को जो है उसको इन्फ्लुएंस करो. जैसे कि इंडिया की बात करें तो इंडिया का कल्चर, उसका हेरिटेज दूसरी कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बाहर के हमारी हमारी कंट्री के टूरिज़्म का को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है. ओके, तो ये एक तरीके से क्या हुआ, प्रोपोगंडा हुआ. ठीक है, हम लोग कई सारी प्रोपोगंडा स्ट्रैटेजीज़ को लाते हैं, पॉलिसीज़ को लेके आते हैं, जिसके ज़रिए हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है, विद दूसरी countries. It is an art of persuasion which directly impacts the minds of the people. There is no use of force and coercion involved in this. ठीक है, तो एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात कि यहाँ पे किसी भी तरीके का फोर्स या फिर ज़ोर ज़बरदस्ती या वॉर जैसी सिचुएशंस नहीं होती हैं कि आप अपनी चीज़ों को दूसरे के ऊपर थोप रहे हो. ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें ऐसी होती है कि इधर से पब्लिसिटी करना. ठीक है, प्रोपेगेंडा का मतलब होता है पब्लिसिटी करना, यानी अपनी प्रोडक्ट को दूसरे लोगों तक पहुँचाना और फिर उससे उनको अट्रैक्ट करना. ठीक है, यहाँ पे कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होता है. Propaganda is, however, not a new phenomena. It has been used since ancient times. Even the Greek city-states used propaganda in favor of their foreign policies. Okay, in 16th, 17th centuries during the religious conflicts as well as even in the French Revolution, so 1789, propaganda was a means. ओके, तो ये प्रोपोगंडा ही तो था. एक तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन में और उन सब में क्या हुआ था कि जितने भी लिटरेरी वर्क्स थे, जितना भी लिटरेचर था, आर्ट एंड कल्चर था, ये सब चीज़ों के ज़रिए लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा था. ठीक है, लोगों को तो ये सब प्रोपोगंडा था, हम लोग स्ट्रैटेजीज थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ऑडियंस तक रीच करना, कनेक्ट करना और उनको जो है सब चीज़ों के बारे में बताना. ठीक है, तो इसे प्रोपोगंडा स्ट्रैटेजीज होती हैं. इट वॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट विच यूज प्रोपोगंडा इन अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज फॉर्म बोथ इन डोमेस्टिक एज वेल एज वर्ल्ड पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. Afterwards, the fascism in Italy, Nazism in Germany, communism in USSR, and frequently used propaganda. After the second, now these are some of the examples. ठीक है, they used, these were the events जहाँ पे propaganda को use किया गया था. After the Second World War, most of the nations had adopted propaganda to fulfill their national interest. In contemporary times, propaganda is both quantitative and qualitatively different from the earlier times. In present times, not only the nation states but the non-state actors, इंटरनेशनल नॉन स्टेट एक्टर्स में कौन कौन आते हैं, यूएन हो गए, एनजीओस हो गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई. ठीक है, एंड प्लस जो टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं हमारे, दे हैव ऑल्सो अडॉप्टेड दिस मेथड. इज अ थर्ड टूल आफ्टर द डिप्लोमेसी एंड आर्म फोर्सेस विच द स्टेट्स यूज टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स. Okay, the ultimate end of a foreign policy has always been to change the minds of the opponents to achieve their own particular interest. Propaganda has been useful in this sense. प्रोपेगेंडा मीन्स दोज एक्शंस. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रियल मीनिंग बताई जा रही है प्रोपेगेंडा की, दैट इट मीन्स दोज एक्शंस विच आर यूज टू मेक अदर पीपल अंडरस्टैंड वंस ओन पॉइंट ऑफ व्यू अलॉन्ग विद मेकिंग देम फॉलो योर आइडियोलॉजी. ठीक है, तो प्रोपेगेंडा इज ऑल अबाउट
इन्फ्लुएंसिंग अदर्स एंड मेकिंग देम फॉलो योर आइडियोलॉजी। ठीक है, इतना हद तक दूसरे इंसान को, इतना ज़्यादा उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दो, अट्रैक्ट कर दो कि वो आपकी आइडियोलॉजी को अपना ले। अकॉर्डिंग टू द KJ हॉल्सी, प्रोपेगेंडा कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ कम्युनिकेटर हु इंटेंशंस इज टू चेंज द एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस एंड बिहेवियर ऑफ अ टारगेट पॉपुलेशन। तो इनकी डेफिनेशन है, ठीक है, यहाँ पे आपका मीनिंग समझ में आया। देन डेफिनेशन यहाँ पे है कि बस ये डिफाइन करते हैं कि किसी ये प्रोसेस है जहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं कि ऐसे कम्युनिकेटर को, ठीक है, एक ऐसा कम्युनिकेटर हो जिसका जो मेन इंटेंशन हो कि वो दूसरों के एटीट्यूड्स को, ओपिनियंस को एंड बिहेवियर्स को चेंज कर सके, टारगेट कर सके उस पॉपुलेशन को, यूजिंग स्पोकन, रिटन एंड बिहेवियर सिंबल्स एंड एम्प्लॉइंग मीडिया सच एज बुक्स हैं, पैम्फलेट्स हैं, फिल्म्स हैं, लेक्चर्स हैं, एट्सेट्रा। ओके, तो वो कम्युनिकेटर के ऊपर सारा का सारा स्किल होता है कि वो अपने राइटिंग्स के थ्रू, अब देखो यहाँ पे प्रोपेगेंडा में क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं, चाहे वो स्पोकन वर्ड्स हो सकते हैं, स्पीचेस हो सकती हैं, रिटन बिहेवियर सिंबल्स हो सकते हैं, एम्प्लॉइंग मीडिया हो सकता है कि आप मीडिया के ज़रिए कनेक्ट कर रहे हो, बुक्स हैं, पैम्फलेट्स हैं, फिल्म्स हैं, लेक्चर्स हैं। ओके, तो इन सब के ज़रिए आप दूसरे तक कनेक्ट करके आप उनको अपनी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक, सेकंड डेफिनेशन है यहाँ पे, जोसेफ फ्रैंकलिन कहते हैं अपनी किताब में, इंटरनेशनल रिलेशंस इन द चेंजिंग वर्ल्ड हैज़ डिस्टिंक्स बिटवीन डिप्लोमेसी एंड प्रोपेगेंडा। द फर्स्ट डिफरेंस इज प्रोपेगेंडा इज टारगेटेड टुवर्ड्स द पॉपुलेशन ऑफ द अदर कंट्रीज, नॉट देयर गवर्नमेंट। ठीक है, तो प्रोपेगेंडा का यहाँ पे जो मतलब होता है वो किसी दूसरे कंट्री की पॉपुलेशन को टारगेट करता है, ना ही कि उसकी गवर्नमेंट की। ठीक है, आप वहाँ के लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, ना ही कि उसकी गवर्नमेंट को। और जो सेकंड डिफरेंट होता है वो ये चीज़, प्रोपेगेंडा इज एक्सट्रीमली सेल्फिश। ओके, फर्दरिंग द इंटरेस्ट ऑफ ओनली द प्रोपोगैंडिस्ट नेशंस। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ये तो नाम से पता है, प्रोपोगेंडा आपने कहा कि आप पब्लिसिटी कर रहे हो, एडवर्टाइज कर रहे हो, दैट इज़ लाइक अ बिजनेस। ठीक है, आप अपनी आइडियोलॉजी को दूसरे तक पहुंचा रहे हो और उससे उसको चाह रहे हो कि अपने बातों से आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर लो ताकि वो भी उस आइडियोलॉजी को अपना ले। ठीक है, तो एक तरह से वो एक सेल्फिशनेस हो गया कि आप जो है दूसरे के इंटरेस्ट को, अब यहाँ पे प्रॉफिट किसका होगा, उसी नेशन का होगा। ठीक है, उसी प्रोपेगेंडिस्ट नेशन का होगा जिसकी आइडियोलॉजीज़ को अपनाया जा रहा है, जिसकी प्रैक्टिसेस को अपनाया जा रहा है, एंड हेंस इज अनऑल्टर्ड टू द अदर नेशंस। ठीक है, and hence it is unacceptable to other nations. So Columbus and Wolf have talked about two kinds of propaganda. ठीक है, जो कॉलम्बस एंड वॉल्फ के अकॉर्डिंग दो टाइप्स ऑफ प्रोपेगेंडा होते हैं, कोऑपरेटिव होता है, कॉन्फ्लेक्चुअल होता है। इन दिस रिगार्ड थ्री टर्म्स हैव टू बी अंडरस्टूड वाइट प्रोपेगेंडा। ठीक है, अंडरस्टूड वाइल प्रोपेगेंडा, दिस इंक्लूड्स cooperative measures which aim to address a particular group outside the borders of the country, cultural and educational areas the where artists, athletes and lecturers are exchanged among nations. Okay, तो ये white propaganda हो गया. Then we came to the grey propaganda. It has been used when the relations between the communicated nations and the targeted nations have collapsed. ठीक है, तो इसके नाम से ही देखिए पता चला है, वाइट का मतलब है कि जहाँ पे कॉपरेशन है, ठीक है, जहाँ पे कोऑपरेटिव मेजर्स यूज़ हो रहे हैं, और ग्रे मेथड है जहाँ पे कोलैप्स हो गया है, जो रिलेशन है बिटवीन द कम्युनिकेटेड एंड टारगेटेड नेशन वो कोलैप्स हो गया रिलेशन। एंड ब्लैक प्रोपेगेंडा होता है यूज व्हेन वॉर ब्रेक्स, ठीक है, आउट बिटवीन टू नेशंस एंड दे डू नॉट एग्री अपॉन एनी डिप्लोमेटिक और फॉर्मल डायलॉग। इन सच अ सिचुएशन प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड ये जो आपका साइकोलॉजिकल वॉर है इज़ यूज एज ब्लैक प्रोपेगेंडा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि वॉर के टाइम पे ही प्रोपेगेंडा चल रहा है, तो ये ब्लैक प्रोपेगेंडा हो गया। ग्रे होता है कि जहाँ पे दोनों के रिलेशन कोलैप्स हो गए हैं, एंड वाइट होता है जहाँ पे नॉर्मल कोऑपरेटिव मेजर्स चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, अभी तक आप लोग ने मीनिंग पढ़ा है प्रोपेगेंडा का, प्लस वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट द टू डेफिनेशंस ऑफ प्रोपेगेंडा एंड प्लस द टाइप्स ऑफ प्रोपेगेंडा, जो कि वाइट है, ग्रे है एंड ब्लैक है। ठीक, अब आते हैं हम लोग मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोपेगेंडा। सो द मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोपेगेंडा, according to the Palmer and Perkins, propaganda is an art as well as science and it can be compared to advertisements and to art of selling just like an advertiser. ठीक, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि प्रोपेगेंडा का मतलब होता है पब्लिसिटी करना, एडवर्टाइज करना, एक सेल्समैन की तरह जो कि अपने प्रोडक्ट को दूसरे को बेचता है। ठीक है, and it studies the market, its requirement, its demand. In the same way, these techniques are used by the propagandist also.
ठीक है, वो भी क्या करते हैं, दूसरे नेशंस की स्ट्रैटेजीज़ को, पॉलिसीज़ को स्टडी करते हैं, उनकी भी फॉरेन पॉलिसीज़ को देखते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बाद अपने प्रोपेगेंडा उस वे में बनाते हैं कि वो दूसरे को इन्फ्लुएंस करें। ठीक। सम ऑफ द टेक्निक्स आर डिस्कस बिलो। मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक। प्रेजेंटेशन क्या होता है कि आप किसी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। अगर वो चीज़ प्रेजेंट होगा प्रॉपरली टू द पीपल, तो ही वो लोग उसको सुनेंगे, तो ही वो लोग उससे इन्फ्लुएंस होंगे। अगर प्रेजेंटेशन ही अच्छी नहीं होगी, अगर प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे अपने आइडिया को, अपनी आइडियोलॉजी को, तो वो दूसरा वाला नेशन उससे क्या ही इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है। सो विद द प्रेजेंटेशन इट इज़ बिलीव दैट द टारगेटेड ऑडियंस विल इटसेल्फ फॉर्म कंक्लूजन्स, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑलवेज. Most of the time, the presentation provides only the selective information which is according to their interest. The facts are exchanged and the misinformation is rotated to the facts are exchanged and the misinformation is rotated to influence the people. For example, the propaganda of the Hitler against the Jews, and sometimes the information presented is true and correct but incomplete. Hence, hiding important part of a complete truth in favor of one's own interest is also used by propagandists. कई सारी practices यूज होती हैं, ठीक है। सेकेंड है आपका टेक्निक फॉर गेनिंग अटेंशन. Another problem with propaganda is that of gaining attention towards a cause and interest so that their wishes are fulfilled. ठीक है, to gain attention and the presentation of the power is considered an important device. For example, demonstrations of one's army, parade of its soldiers, military exercises by different beings, and nuclear tests, launching satellites, etc. कई सारे ऐसे कल्चर वेज हैं टू गेन द अटेंशन एंड रिफॉर्म द व्यूज ऑफ द टारगेटेड पॉपुलेशन. और दिस कम अंडर द सॉफ्ट डिप्लोमेसी. जब आप ट्रेडिशनल वे ऑफ मीन्स के यूज़ करते हैं तो उसको सॉफ्ट डिप्लोमेसी कहते हैं. Devices for gaining the response. Third pointer, devices for gaining responses. To gain the response in favor of its interest is one of the main concerns of the propagandist. ठीक है. To achieve the favorable responses मतलब रिव्यू लेना, ठीक है, फीडबैक लेना. तो इट्स favorable responses appeal is made to the core intrinsic values of human nature. Hence, the information which has to be rotated should be attractive and attentive seeking. For example, people are more touched and sensitive through those speeches which talk about the peace and human rights and value-laden words. Apart from speeches, slogans, pictorial and graphics representation. तो आप ये चीज़ कही जा रही है कि भाई वो लोग उन्हीं स्पीचेस को उन्हीं प्रोपोगंडा से अट्रैक्ट होते हैं जिनकी स्पीचेस में वैल्यू होती है, जो कि पीस की बात करते हैं, हारमोनी की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, ठीक है। एंड उनके यहाँ पे स्लोगन्स यूज़ होते हैं, ग्राफिक रिप्रेजेंटेटिव्स यूज़ होते हैं, तो ऐसे प्रेजेंटेशंस होती हैं वो काफ़ी अपीलिंग होती हैं और लोग ऐसे प्रोपोगंडा को देखना भी पसंद करते हैं, सुनना, उसके बारे में जानने को इच्छुक रहते हैं. दे आर ऑल्सो यूज्ड, ठीक है, विच ऑल्सो विटनेस दैट टू heighten the morale of the people. Many symbols are used such as the national flag, national anthem, etc. ठीक है. मेथड ऑफ गेनिंग एक्सेप्टेंस. ये चौथा मेथड है हमारा. Since it is very important to gain favorable responses to have acceptance among the people, hence a support has to be established between the advertiser and the receivers. It's established through the mutual interest as the regional interest of the people, their local experiences and their viewpoints are targeted. ठीक है. तो किसी को गेनिंग एक्सेप्टेंस है कि आप उस जगह के लोगों की डिमांड को देखिए और देखिए कि कौन से ऐसी फेवरेबल रिस्पॉन्सेज रहेंगे टू हैव एक्सेप्टेंस अमंग द पीपल. ओके. It is very important to use propaganda in a nation's and foreign policy. It is the third most important instrument to gain one's interest. It has developed as a powerful weapon in the 20th century and afterward. The propagandist devices usually, especially the internet is current times, has been used by the nations. Also, it was believed that propaganda was a tool of anarchist and absolutist nations, but today even the democratic states use it. ठीक है. तो ये बात गलत है कहना कि भाई अनार्किस्ट और एब्सोल्यूटिस्ट यूज़ करते हैं, बल्कि आजकल के समय डेमोक्रेटिक स्टेट्स भी यूज़ करती हैं. वो भी चाहती हैं कि उनका जो है उनकी पॉलिसी, उनकी आइडियोलॉजी दूसरे देशों तक पहुँचे. उससे खाली आइडियोलॉजीज़ ही नहीं बल्कि उनके कल्चर ट्रेडिशन को भी हम चाहते हैं कि वो दूसरी कंट्रीज उससे इन्फ्लुएंस हो और फिर जो है आएँ. Though it is one of the important elements which has been used as in the foreign policies of the countries. Okay. तो ये हमारा टॉपिक प्रोपोगंडा का यहाँ पे ख़त्म होता है. यहाँ पे हमने मीनिंग पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े. ठीक है. इसका हो सकेगा तो मैं सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगी जिसमें वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोपोगंडा. तो उसमें भी डिफरेंट टाइप्स हैं तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे एंड वन वीडियोज़ में यार. होप कि मेरे नोट्स आपको हेल्पफुल रहेंगे. प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर. Okay, thank you for watching it.